पेट का जादू अजीज दोस्तों दो तरह से किया जाता है। पहले तो ये जादू के अंदर इंसान को मुब्तला करता है, उसके बाद ये एक बीमारी बन जाता है और बहुत बड़े बड़े मौलिज भी इस चीज को समझ नहीं सकते क्योंकि ये जादू जादू नहीं रहता बल्कि बीमारी में शिफ्ट हो जाता है। इस तरह का जादू आम तौर पर जिन्नाती नजर बद की वजह से भी लगता है, जिन्नात के जादू की वजह से भी लगता है और खिलाए गए जादू की वजह से भी लग सकता है। क्योंकि जादूगर भी बहुत ज्यादा अक्लमंद आजकल होते जा रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारा मरीज शिफायाब ना हो सके, और हमारे मौलिज के पास भी आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो इस चीज को चेक कर सके कि इस पे वाकई ही अब बीमारी है या जादू है, क्योंकि वो इलाज करता रहता है लेकिन आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आता। आप एक से दूसरे मौलिज के पास जाते रहते हैं, पैसे लगाते रहते हैं, लेकिन आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आता। खिलाया गया जादू या पेट का जादू इंसान को बहुत ज्यादा तंगदस्त, बहुत ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा लाचार बना सकता है, क्योंकि इसका वार डायरेक्ट आपके पेट पे होता है जिसमें आपको मोशन लगते रहते हैं। आपका आईबीएस का मसला हो जाता है। आईबीएस के मसले की वजह से आपको एंजाइटी अटैक आने शुरू हो जाते हैं, जिनको आम इंग्लिश में हम GAD भी कहते हैं, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये दिन को भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर मरीजों में रात के वक्त बीमारी आम हो जाती है। अजीज दोस्तों याद रखें, जादू फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब अल्फाज है, और याद रखें अल्फाज अपना असर रखते हैं। अगर मैं आपको अच्छे और खूबसूरत अल्फाज से बुलाऊंगा तो आप खुश होंगे, लेकिन अगर आपको मैं बुरे अल्फाज से बुलाऊंगा तो आप गुस्सा करेंगे। तो याद रखें अल्फाज अपना असर रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स जादूगर के पास गया, उसकी तालीमात सीखी, उससे काम करवाया, वो मुशरिक है, वो काफिर है, और काफिर का ठिकाना अजीज दोस्तों जहन्नुम है। आप में जादू, पेट का जादू मौजूद है तो उसके सिम्टम सबसे पहले आपको आईबीएस रहेगा, आपको GAD रहेगा, आपका पेट हर वक्त किसी न किसी मुश्किल तरीन मरहले, आपका जिस्म हर वक्त किसी न किसी मुश्किल तरीन मरहले में लगा रहेगा। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी बीमारी, कभी घर में कोई परेशानी हो रही है, कभी कोई टेंशन है, और आप जैसे जैसे टेंशन लेते हैं वैसे वैसे आपका पेट खराब होता रहता है। तो अजीज दोस्तों ये इलाज आपका मेडिकल साइंस से भी नहीं होता और रूहानी तरीके से भी नहीं होता। जो इलाज हम आपको इस वीडियो में देंगे, आपने ये अमल रोज करना है, 31 डेज रोज करना है। इंशाल्लाह आप हमें सारी जिंदगी दुआओं में याद रखेंगे। याद रखें, जब इस अमल को करते हुए आपका एक हफ्ता हो जाए तो आपने अपना इलाज किसी भी अच्छे स्टमक डॉक्टर के पास जाके अपना एंजाइटी का, अपना आईबीएस का, अपना GAD का इलाज जरूर स्टार्ट करवाना है। वो इलाज आप इलादा स्टार्ट करेंगे एक हफ्ते के बाद, और ये अमल आपने 31 दिन रोज करना है। ये दम आपने पानी का गिलास या पानी की बोतल अपने सामने रखनी है, और ये दम जो हम पढ़ रहे हैं बेशक इसकी रिकॉर्डिंग लगा लें आप, खास एयाम है मेरी बच्चियां, ये रिकॉर्डिंग लगा लें। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो आप ये खुद भी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आमना रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रसूलिहि, व क़ालू समिअना व अताना गुफ़्रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तक़ात लना बिहि, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزوال الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزوال الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزوال الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزوال الدين وغلبة الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب موسى يا رب كليم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب موسى يا رب كليم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب موسى يا رب كليم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب موسى يا رب كليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز دوستو، اس دم کو آپ نے 2 سے 3 مرتبہ روز سننا ہے۔ پانی کا گلاس یا پانی کی بوتل سامنے رکھیں اور اس پانی کا آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے۔ یہ دم کی ریکارڈنگ آپ نے سننی ہے،
सुन नहीं सकते, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम मुसलमान बहन भाई जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बहन भाई दुआओं के लिए कमेंट में लिख के कहते हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों को कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।